Hello, my dear students. Our next topic is सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होते हैं? देखिए, हमने अभी तक जितना भी बिजनेस किया उसमें हम काफ़ी अलग अलग तरीके से गुडविल कमाते हैं, और गुडविल का मतलब ही ये होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड ये कहता है, इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बिजनेस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, expected profit, average profit, etc. are used for super profit. The excess of average profit over the expected profit is called super profit. यहाँ पे सबसे मुख्य लाइन है ध्यान देने वाली, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा कमाया जाने वाला जो भी प्रॉफिट होगा हम उसे सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सो व्हेन अ बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट ओवर एवरेज प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड, देन द अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड, और इसी सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल का पता लगाएंगे। देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, या फिर डायरेक्टली कैपिटल दी हुई मिल सकती है। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हो तो बैलेंस शीट का नियम कहता है टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटी साइड में हम दो तरह की चीज़ें लिखते हैं। वो चीज़ें होती हैं हमारा बिजनेस का कैपिटल और हमारी टोटल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा उस इंफॉर्मेशन से हम पता करेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ मिलेगा। तो जो भी हमारे पास में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा हम वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए की कैपिटल है और 10% अगर आप मान के चलते कि आपको इनकम हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, दैट मीन्स आप 50,000 रुपीज़ कमा सकते हो बिजनेस में। लेकिन सुपर प्रॉफिट ये कहता है कि अगर आप उस 10,000 या 50,000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या कहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हम जैसे अप्लाई करेंगे हमें मालूम पड़ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें पता करना होगा, पिछले कुछ सालों का हमें प्रॉफिट दिया होगा, उन सभी का एवरेज निकाल करके हम एवरेज प्रॉफिट का पता करेंगे, फिर हमें पता चलेगा सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट बताता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और उसके बाद हमें निकालनी होगी गुडविल। और गुडविल क्या कहती है? जो भी आपको सुपर प्रॉफिट मिला उसे आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए होते हैं तो। ठीक है, तो चलिए गुडविल को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम शुरू करते हैं। प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. They decided to determine the valuation of goodwill. On the basis of the firm's profit and other information, determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years of purchase of super profit. 3 साल का सुपर प्रॉफिट एवरेज हमें निकाल करके सुपर प्रॉफिट का पता करना है। बिजनेस की एसेट्स दिए 12 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज दिया 4 लाख रुपीज़, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो दिया है 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000। तो देखिए आंसर की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हमें एक बहुत ही सुंदर सा ऐसा स्टेटमेंट बनाना होगा। स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड पता करने का तरीका क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स दिया है 12 लाख माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ कितना? 4 लाख। तो 12 लाख माइनस 4 लाख इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 लाख रुपये आंसर आया। नेक्स्ट अब दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आता है 10%। तो 8 लाख रुपये का 10% अगर आप निकालते हैं लाइक दिस, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, सो योर आंसर विल बी 80,000 रुपीज़। अब हमें पता करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है? पिछले 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों 3 साल के प्रॉफिट को प्लस करो, 1 2 3, तीनों साल का प्रॉफिट अगर हम प्लस करते हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 1,20,000। ये आ गया हमारा 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट करने के बाद अब हमें निकालना होगा सुपर प्रॉफिट।
अब सुपर प्रॉफिट क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट के लिए देखिए फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब आपका जो एवरेज प्रॉफिट था वो था 1,20,000, जो हमने 3 साल का टोटल प्रॉफिट कंप्लीट करके डिवाइडेड बाई 3 करके जो आंसर निकाला था वो 1,20,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना? 80,000। 80,000 मीन्स देखिए हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी 8 लाख रुपए, वो 8 लाख रुपए का 10% आया था 80,000। अब 1,20,000 माइनस 80,000 करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना? 40,000। और जैसे ही हमारे पास में सुपर प्रॉफिट आ जाता है तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इज 40,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट विल बी 1,20,000। तो 1,20,000 हमें यहाँ पे हमारी गुडविल पता चलेगी।